CAPF पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 3 कैरीज 20 मार्क्स 10 ईच फॉर 2 रिपोर्ट राइटिंग। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल जो हमें पता होनी चाहिए ताकि हमारा जो रिपोर्ट है वो एक हाई स्कोरिंग रिपोर्ट बन सके। यूजुअली आपने टॉपर टॉक्स में भी सुना होगा कि जो हमारा क्वालिटी ऑफ राइटिंग है, क्वालिटी कंटेंट है, वाइल डिलीवरिंग 19-20 का कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, बट मेक श्योर कि हमें एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट फॉलो करना है। ओके, अगर आप ऐसे लिखते हो तो ऐसे का अपना एक फॉर्मेट होता है, आर्ग्यूमेंट का अपना एक फॉर्मेट है, सिमिलर मैनर रिपोर्ट का भी एक फॉर्मेट है। ओके, तो हमें सबसे पहले इसका फॉर्मेट समझना है। छोटे मोटे जो डाउट्स आते हैं हमारे कि क्या सर सोर्सेस लिखना मैंडेटरी है क्या, अपने ओपिनियन दे सकते हैं क्या, आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे माइंड में आती है कि सर हम उन टॉपिक्स को तो अटेम्प्ट कर पाते हैं जिनसे हम अवेयर हैं, जिससे हम जानते हैं। व्हाट इफ कुछ ऐसा टॉपिक आ जाए जिसके बारे में हमें पता ही ना हो, तो ऐसे हाइपोथेटिकल टॉपिक्स को हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, एक आपका छोटा सा फियर निकालता हूँ। रिपोर्ट राइटिंग ये वही रिपोर्ट है जो हम ऑलरेडी 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में अटेम्प्ट कर चुके हैं इंग्लिश पेपर में। आपने देखा होगा स्कूल डेज में हमें इंग्लिश सेक्शन में पूछा ही जाता था कि स्कूल में साइंस फेस्टिवल हुआ है या एनुअल फेस्टिवल हुआ है, आप उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिख दो, है ना। तो एग्जैक्टली ये रिपोर्ट भी वही है। हमारे पेपर 2 का नाम ही है जनरल स्टडीज इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट फियर, अपना फियर निकालो कि जो इंसिडेंट हो चुका है यूपीएससी हमसे उसका एज इट इज चीजें हम हमें यहाँ लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, करंटली आपने देखा होगा कि मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल इनैक्ट हो चुका है जिससे हम अवेयर हो, बट हमें टू द पॉइंट डिटेल नहीं पता है। तो यूपीएससी हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप एज इट इज हमें बताओ क्या हो चुका है, कैसा हो रहा है, नहीं। ठीक है, उसके अराउंड भी आप लिखोगे, सो हम क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं, राइट। तो कुछ चीजें हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए वो हम ध्यान में रखेंगे। सो व्हाट इज रिपोर्ट, एक इंसिडेंट है, वो हो चुका है, वही इंसिडेंट लेट्स टेक कि हमें हमारे सुपीरियर तक पहुंचानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन व्हाइल यू राइट अ रिपोर्ट, मेक श्योर कि आप खुद को एज्यूम करो दैट यू आर एन रिपोर्टर। हम खुद एक रिपोर्टर है, या आप एक खुद को ऑफिसर एज्यूम कर लो, ठीक है, आप असिस्टेंट कमांडेंट एज्यूम कर सकते हो। आप देखते हो कि यार एक एक्सीडेंट हो चुका है या कहीं पे कोई ब्रिज कोलैप्स हो गया या कोई ऑपरेशन कंडक्ट हुआ है, ठीक है, एंड वो ऑपरेशन में जो जो चीज हो चुकी है वो आपको अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करना है। ओके, तो आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो माइंडसेट होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज दैट मेक श्योर दैट वी आर अनबायस्ड। ठीक है, व्हाट डज वी मीन? अनबायस्ड का मतलब ये है कि हमें कोई साइड नहीं लेनी है, ठीक है। हमें ना एनडीटीवी बनना है, ना हमें रिपब्लिक बनना है, ना हमें प्रो गवर्नमेंट बनना है, ना हमें एंटी गवर्नमेंट बनना है। ठीक है, प्रो गवर्नमेंट से मेरा मतलब ये है कि हमें ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा वाहवाही कर देनी है या बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर देना है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अपने जगह पे सही है, लेकिन हमें गवर्नमेंट को ऐसा नेगेटिव तरीके से नहीं दिखाना है, ना ही सर पे बिठा देना है। ओके, मेक श्योर कि आप एक बैलेंस तरीके से लिखो, एज इट इज लिखो, ठीक है। थर्ड आता है कि सेम चीज जो मैंने आपको बताया कि हमारे जो थॉट्स है वो बैलेंस थॉट होने चाहिए। हमें खुद के ओपिनियन नहीं देने हैं, ठीक है, मुझे क्या लगता है, ठीक है। अगर से एज एन असिस्टेंट कमांडेंट हमने कोई ऑपरेशन कंडक्ट किया है, ठीक है, एंड मुझे मेरे पर्सनल ओपिनियन में कोई एक्स वाई जेड पर्सन सस्पेक्ट लगता है, ओके, तो मैं उसको डिक्लेयर नहीं कर दूंगा, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत कुछ ना कुछ कार्रवाई हुई हो। ओके, तो मेरे जो पर्सनल ओपिनियन है वो मेरे तक ही रहेंगे, राइट। देन जनरली ये कहा जाता है कि जो हमारी रिपोर्ट राइटिंग है वो पास्ट टेंस में होनी चाहिए, एंड ऑब्वियसली जो चीज हो चुकी है हम उसकी रिपोर्ट हमारे अथॉरिटी को दे रहे हैं, ठीक है, उस इंसिडेंट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, ठीक है, बट ऑलवेज हमेशा ये होना चाहिए क्या, ठीक है। लेट्स टेक अ केस कि अगर एक कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है दैट इंडिया टू होस्ट 2025 या 2026 G20 समिट। ओके, अब ये तो फ्यूचर में होने वाला है ना, तो इस केस में तो हम पास्ट में नहीं लिख सकते, तो इतनी हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए, इतना कॉन्शियसनेस हमारा होना चाहिए, ठीक है, बट ऐसा जनरली होता नहीं है। हाँ, सो जो जनरल फॉर्मेट है वो यही है कि आप रिपोर्ट लिख रहे हो, जो इंसिडेंट हो चुका है, जो इवेंट अकर हो चुका है
वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो आप पास्ट टेंस में आपको लिखना है। ओके, क्या हम हमारे खुद के सजेशन दे सकते हैं क्या? नहीं, हमें हमारे पर्सनल सजेशन नहीं देने हैं, ठीक है। हाँ, अगर से कोई एक्सपर्ट है, उस एक्सपर्ट ने उस इवेंट के ऊपर कुछ टिप्पणी की है, ठीक है, तो आप वो जरूर लिख सकते हो, ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट रिलीज किया है, आप उसका रेफरेंस ले सकते हो। एसडीएम हो गया, एसीपी हो गया, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट डिक्लेयर किया है, आप वो चीज लिख सकते हो। ओनली एंड ओनली अगर आपको पता हो तो। अगर नहीं पता है तो वो चीज को मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है ना। एंड लास्टली, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अगेन बिना जाने जब रिपोर्ट लिखते हैं तो वो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 इस तरह से लिखते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना है। रिपोर्ट को हमेशा पैराग्राफ मैनर में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एंड आफ्टर दैट लेट्स कम टू दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ, दैट इज फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या होगा, उससे पहले कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। यूपीएससी क्वेश्चन में ही मेंशन करता है कि दैट नो नीड टू मेंशन एनी पर्टिकुलर नेम। हमें हमें हमारे पेपर में ना नेम मेंशन करना है, ना हमारा रोल नंबर मेंशन करना है, किसी तरह का हमें एड्रेस मेंशन नहीं करना है, ठीक है। तो इसके बदले हम क्या यूज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड यूज कर दो, एक्स वाई जेड एबीसी, इस तरह से आप लिख सकते हो, बट मेक श्योर कि आप वहां पे कोई भी नेम मेंशन ना करो, राइट। सो हमें जो आंसर शीट होती है, इस तरह से हमारी आंसर शीट होगी। सो जिसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, ठीक है, समवेयर इन दिस सेक्शन, यहाँ पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, नाम के बदले में हमें एबीसी लिखना है। हम क्या समझ रहे हैं, फॉर्मेट समझ रहे हैं। उसके नीचे आप चाहो तो आप करस्पॉन्डेंट लिख सकते हो, एडिटर लिख सकते हो, असिस्टेंट एडिटर लिख सकते हो, जो आपको पसंद आए वो, ठीक है। हालांकि इसके ऐसा नहीं कि आप इनमें से लिखोगे तो आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, इसके कुछ मार्क नहीं है, ये तो जस्ट फॉर्मेट है। ओके, व्हाट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड, दैट नेम के बदले एबीसी एक्स वाई जेड ये चीज लिखना है। इन एनी केस प्लीज ट्राई नॉट टू राइट एनी टाइप ऑफ नेम, बिकॉज वो पेपर में भी इंस्ट्रक्शन में लिखा है, और अगर आप लिखते हो तो आपको उसकी पेनल्टी मिलेगी, ठीक है, उसका मार्क डिडक्ट होता है। बिलो द नेम यू कैन ऑल्सो राइट द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, या सिंपली आप वहां पे संडे स्पेशल लिख दो, या एबीसी न्यूज लिख दो, एक्स वाई जेड न्यूज लिख दो, ठीक है। प्लेस में इंस्टेड आप सिंपली लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, पहले एबीसी लिख दिया, देन स्पेशल करस्पॉन्डेंट लिख दिया, उसके नीचे आपने सिटी लिख दिया, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक है, जो भी आपका सेंटर होगा वो आप लिख दो, या कोई भी सिटी लिख दो, ठीक है। पूरा आपको एड्रेस नहीं लिखना है, ठीक है। आफ्टर दैट जो डेट आपको पसंद हो वो आप डेट लिख दो, एक्चुअल एग्जाम की डेट लिख दो, या कोई भी पास्ट डेट आप वहां पे लिख सकते हो, ठीक है। देन इफ यू नो about any data, committee report, any references of renowned person, quote, डोंट जस्ट गिव योर ओन जजमेंट और ओपिनियन, ठीक है। खुद के जजमेंट ओपिनियन हमें नहीं देने हैं। जैसा मैंने बताया था, अगर प्राइम मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट अगर रिलीज करता है और वो आपके दिमाग में हो, तो आप उन्हें कोट कर सकते हो। चीफ मिनिस्टर अगर कुछ कहता है ट्विटर के थ्रू, ठीक है, एक्स के थ्रू, तो आप वहां पे उसका रेफरेंस मेंशन कर सकते हो। आपने कुछ अगर रिपोर्ट का डेटा अगर आपको याद है, लेट्स टेक कि आपको करंट बजट से रिलेट बजट आपने पढ़ा है, उस बजट से आपने कुछ डेटा निकाला है, तो आप वहां पे वो डेटा वहां पे प्रेजेंट कर सकते हो उसका रेफरेंस देके, राइट। सो एक्चुअल में जो हमारा फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, व्हाट, एक्स वाई जेड, बिलो दैट स्पेशल करस्पॉन्डेंट, सिटी, एंड एक डेट आपको लिखनी है, ठीक है। तो इतनी चीज तो हमें क्लियर है, क्या समझ रहे हैं? अगेन फॉर्मेट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने मन से कुछ भी लिखोगे, ठीक है, आपको लग सिर्फ आप खुद को फेक एश्योरेंस दोगे, ठीक है। तो ये पहली चीज होगी। नेक्स्ट आप क्या आओगे, ठीक है। जनरली कुछ बच्चे अब यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख देंगे या तो सब्जेक्ट लिख देंगे, ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इतना आपने लिखा, डन। देन सिंपली कम टू दी फर्स्ट पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ जिसको हम नाम देंगे हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जो कि हमारा 3 से 4 लाइन का होगा, ठीक है, 3 से 4 लाइन का होगा, जिसमें हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे दैट यस वी अंडरस्टूड द टॉपिक, एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट, हम इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, और व्हाई इट इज इन न्यूज, और व्हाट लेड टू दिस
सिचुएशन। ठीक है, इन तीनों में से आप किसी का भी आपको जवाब मिलता है तो आप उसे 3-4 लाइन में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप लिख दो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताओ तो लेट्स टेक की रिसेंट प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर। ओके, तो इसका इंट्रोडक्शन कैसा हो सकता है? मैं पूछूंगा टॉपिक को, एक क्वेश्चन पूछूंगा दैट व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, या व्हाई इट इज इन न्यूज, या व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट। 3 क्वेश्चन में से कोई भी आप पूछोगे तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग जाएगा, वही चीज हमें इंट्रोडक्शन में आप वहां पे लिख दोगे। कैसे लिख सकता हूं? मैं बता सकता हूँ कि जो दो एथनिक ग्रुप है, पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से वो कंफ्लिक्ट चल रहा है और रिजॉल्व नहीं हुआ है, इस वजह से वहां पे प्रेसिडेंट रूल इनैक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। कितने लाइंस का होगा? मैक्सिमम 3 से 4 लाइन का। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दैट इज जो हमारा एक्चुअल बॉडी होगा। ठीक है, जहां पे हम 10 से 12 लाइन लिखेंगे। अब आप इन 10 से 12 लाइन को कम से कम, मैं कहूंगा कि आप 2 पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, 2 पैराग्राफ में, ज्यादा से ज्यादा 3 पैराग्राफ में। ठीक है, 3 पैराग्राफ में। ओके, आप 2 से 3 पैराग्राफ में आप बताओ कि करंटली क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन वहां पे है। ठीक है, ओके, सो बॉडी में आपको क्या बताना है? बॉडी में रहेगा हमारा दैट व्हाट एक्चुअली हैपेंड देयर। ठीक है, एक्चुअल में वहां पे क्या चल रहा है। ओके, ये चीज हम यहाँ पे बताएंगे। एंड एट द एंड हमारा जो लास्ट पैराग्राफ होगा उसको हम जस्ट नाम दे रहे हैं कंक्लूडरी पैराग्राफ, जो कि अगेन हमारा 3 से 4 लाइन का होना चाहिए, जिसमें हम हमारे ओपिनियन बिल्कुल नहीं देंगे, हमें क्या लगता है ये बिल्कुल नहीं बताएंगे, हमारा जजमेंट क्या है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं बताएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखना क्या है? हम सिंपली इसे एक ऑप्टिमिस्टिक वे में, एक पॉजिटिव पॉजिटिव नोट पे हम इसे खत्म करेंगे। ठीक है, इसको हमें एक पॉजिटिव नोट पे खत्म करना है। जब मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव नोट पे खत्म करना है, इसका ट्रू एसेंस हम समझेंगे जब मैं आपको अभी यहाँ पे एक लाइव रिपोर्ट डिस्कस करूंगा। ओके, एंड यस, लास्टली सोर्सेस। ठीक है, सोर्सेस क्या होने चाहिए? अब ये जो सोर्सेस है, ऐसा नहीं कि सोर्सेस पीआईबी 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 हर चीज में आपको लिख देना है, ऐसा नहीं है। अगर से आपने पीआईबी के थ्रू ये कुछ इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट किया है तो आप पीआईबी लिखो। अगर आपने कुछ रिपोर्ट के थ्रू किया है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू किया है, सेंसस का अगर आपने रिपोर्ट डाला है तो वो आप डालो। अगर आपने मेंशन कर दिया कि सेंसस का आपने डेटा मेन बॉडी में यूज किया है, तो आप एट द एंड आप डाल सकते हो कि सेंसस एज पर दी सेंसस 2011 रिपोर्ट। ओके, क्या ये मैंडेटरी होता है? ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर कोई हाइपोथेटिकल टॉपिक आता है, ऐसा टॉपिक आता है जो हमने कहीं सुना ही ना हो बट हमने उसे अटेम्प्ट किया है, तो क्या आप वहां पे सोर्सेस में पीआईबी लिखोगे क्या? नहीं। ओके, तो हर जगह नहीं लिखना है। अगर सच में आपने पीआईबी से डेटा कलेक्ट किया है तो आप वहां पे लिखो, अदरवाइज आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो। ओके, आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो इस फॉर्मेट फॉलो करने पे मिलेंगे। ठीक है, एक्चुअल मार्क्स आपको इन पैराग्राफ पे मिलने वाला है। ओके, ना कि इस पे आपने सोर्स लिख दिया तो आपको 1 मार्क ज्यादा मिल जाएगा, आपने नहीं लिखा तो आपका 1 मार्क कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो ये, आई होप दैट फॉर्मेट इज क्लियर। अब इसमें हमें लिखना क्या है, फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको अगेन सेम रिपोर्ट के लिए आपको 10 बार टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत ना हो। फर्स्ट पैराग्राफ क्या होगा? विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक। ओके, कितने? 3 से 4 लाइन में। सेकंड हम आते हैं, सेकंड पैराग्राफ में हम क्या करेंगे? हम डिटेल्स देना स्टार्ट करेंगे उस इंसिडेंट की, कुछ भी रेफरेंसेस, कोटेशंस, अगर कोई फेमस पर्सनालिटी है, पीएम है, सीएम है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुपरिटेंडेंट है, देन सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई स्टेटमेंट आता है, आप ये सारी चीज वहां पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, देन थर्ड पैराग्राफ। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ अगेन मेन बॉडी का ही होगा, जो मेन बॉडी का कंटेंट हम 2 पैराग्राफ में डिवाइड करेंगे। लास्टली हम क्या करेंगे? एक सॉर्ट ऑफ जजमेंट, पॉजिटिव नोट पे खत्म करेंगे। हम खुद के ओपिनियन बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, हमें एक अनबायस्ड जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट की तरह रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है। ओके, या कुछ आप रिएक्शंस दे सकते हो, फ्यूचर प्रोमिसेस अगर किसी ने कमिट किए हैं, अथॉरिटीज ने कमिट किए हैं, ठीक है, तो आप ये चीज वहां पे मेंशन कर सकते हो। एंड अगेन आई रिपीट दैट इट इज नॉट मैंडेटरी टू राइट दी सोर्सेस, वो लिखना जरूरी नहीं होता है।
कहीं से डेटा आपने कलेक्ट किया है, उस रिपोर्ट का आप नाम लिख सकते हो। आपने अगर वर्ल्ड बैंक का कुछ डेटा यूज किया है तो आप वहां पे सोर्सेस में लिखो वर्ल्ड बैंक डेटा, लाइक वाइज। ओके, सो डिस्कस करेंगे कुछ पी वाई क्यू, जिसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट हमें मिलती है पेपर में, दैट वी शुड नॉट राइट एनी नेम, रोल नंबर, एड्रेस, कुछ भी हमें डिस्क्लोज नहीं करना है। उसके बदले एक्स 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 एस, वाई 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 वाई, जेड 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 जेड, जो ठीक लगे वो आप लिख सकते हो। अब 2024 के पेपर में, ठीक है, 2024 के पीवाईक्यू रिपोर्ट को हम अगर एनालाइज करें तो पहला आता है वोटर टर्नआउट इन एन इलेक्शन। 2024 में इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, तो सिंपली वोटर टर्नआउट इन एन इलेक्शन, ये तो न्यूज में था। सेकेंड, रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम, राइट। अब अगर आप ये देखोगे तो मेरे लिए, ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज से मैं अवेयर नहीं था, बट क्या हम इसे स्किप करेंगे? क्या नहीं, हम एक हाइपोथेटिकली इस सिचुएशन को इमेजिन तो कर सकते हैं ना, कि वॉर विक्टिम का रिहेबिलिटेशन क्या हो सकता है। ओके, तो उसके ऊपर हम हम एक सिचुएशन इमेजिन कर लेंगे, ठीक है। इमेजिन करो यार कि इंडिया पाकिस्तानी, इंडिया और एनी कंट्री, ए और बी कंट्री के बीच में वॉर हुआ है, जिसमें एक कंट्री के एक कंट्री के जो भी वॉर विक्टिम्स है उनको अब कैसे रिहेबिलेट किया जाए, वो बस सिंपली सोच लो। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आ, ये खुद को पूछने की जरूरत जरूरत नहीं है कि यार ये कहाँ पे हुआ है, क्या ये यूक्रेन रशिया के कंटेक्स्ट में है, क्या ये बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में है क्या, ठीक है, या ये उन कंट्रीज के कंटेक्स्ट में है जहां पे जनरली मिलिट्री कू होता है। ठीक है, तो ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम हमें सोचना नहीं है। सिंपली इमेजिन करो, ठीक है, हुआ है कहीं भी, और लिख दो। ओके, लाइकवाइज 2023 में क्या पूछा गया था? पहला टॉपिक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। ये जब मैं सुनता हूँ तो मुझे अर्बन सिटीज में जो वाटर की स्केर्सिटी होती है वो याद आती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे रिपोर्ट अटेम्प्ट किया। आफ्टर दैट, इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ विमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स, जनरलाइज टॉपिक है, ठीक है, आप उस पर रिपोर्ट बता सकते हो जो भी आपको सही लगे। 2022 में एविडेंसेस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग कोविड-19, सेकंड इज ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया। ठीक है, अब ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, ये जो टॉपिक है, अगेन इमेजिन कर सकते हो। जरूरी है क्या कि लिखना ही लिखना? ठीक है, एक है कि माइंड पे अननेसेसरली स्ट्रेस डालोगे। अगर कुछ डेटा पता है कि इंडिया की जो करंट ग्रीन कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है, वो आपके पास डेटा कलेक्टेड है, सो वेल एंड गुड। ठीक है, आप ऑलरेडी इक्विप्ड हो डेटा के साथ। लेकिन अगर नहीं है तो रिपोर्ट छोड़ तो नहीं सकते, राइट। तो एक तो उस डेटा वाली चीज में जाओ ही मत। इंस्टेड आप क्या लिख सकते हो? इंस्टेड आप ये लिखो कि हमारा टोटल जो हमारा एनर्जी आ रहा है, उसका 1/3 ग्रीन एनर्जी से आना चाहिए, ये हमारा इनिशियल टारगेट है। ये कहाँ से पता चला? ये तो हम सुनते ही रहते हैं, जब हम पेपर में भी आप पढ़ते हो, करंट अफेयर में पढ़ते हो। ठीक है, तो जनरली यही कहा जाता है ना कि यार एटलीस्ट पहला स्टेप हमारा, पहला गोल हमारा ये है कि 1/3 जो हमारी एनर्जी है वो ग्रीन सोर्सेस से आए, ताकि हम कोल को धीरे धीरे ओवरटेक कर सकें। तो थोड़ा सा हमें हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज करना है। ओके, लाइकवाइज 2021 में पूछा गया था ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली। ठीक है, देन पोल वायलेंस इन बंगाल, राइट। सो अगेन, जो भी क्राइसिस था उन सब से हम ऑलरेडी अवेयर थे। अब मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक्सपेक्टेड ये नहीं है कि एज इट इज आप यहाँ पे डिलीवर कर दो, नहीं। ठीक है, सोचो यार कि क्या क्या चीजें हो सकती होगी, कैसे हमने उसे डील किया, कैसे कैसे ऑल ऑफ अ सडन इतनी डिमांड में सर्ज हो गई, हम वो चीजें मीटअप नहीं कर पाए ड्यू टू पैंडेमिक। ओके, बट एट द एंड हमने आउटसोर्स किया। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए हमने ट्रेन चलाई। ठीक है, तो हमने वो चीज आउटसोर्स कर ली थी। तो इस तरह से हम एक पॉजिटिव एंड पे कंक्लूड कर सकते हैं। आप पॉजिटिव नोट पे कैसे कंक्लूड कर सकते थे? और एक तरीके से कि हम ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में ना हो, उसके लिए हमने अभी से कदम लेना स्टार्ट कर दिया है, राइट। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं जस्ट चाह रहा हूँ कि आपके जो माइंड की जो वायरिंग है, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा शॉक दे सकूं, ताकि आपके तार खुल सके। नेक्स्ट, 2020 में लाइकवाइज प्रोविजन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इंपैक्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल लॉ ऑन फार्मर। ठीक है, अब अगेन वो जो फार्म लॉस आए थे, हो सकता है, ठीक है, कि हमें उनके एक्चुअल नाम नहीं पता हो। ओके, बट कुछ तो पता है कि हाँ यार, नए फार्म लॉस आए हैं, उनकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, अलग अलग रीजन में कुछ सपोर्ट में है, कुछ अगेंस्ट में है, राइट। तो नहीं पता है तो मत लिखो। ओके,
पता है, सो वेल एंड गुड, बट हमें अटेम्प्ट जरूर करना है। देन 2019 में राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज, वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक्चुअल एक रिपोर्ट, ताकि हर एक चीज जो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की है उसको मैं यहाँ पे शो भी कर सकूं कि मेरे बोलने का पर्पस क्या है। सो लेट्स सी अ रिपोर्ट ऑन मणिपुर वायलेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फॉलो करना है, एक छोटा सा अच्छा फॉर्मेट, ठीक है। सो you can see in the topmost left corner it is xyz xyz. सो लेट्स डिस्कस रिपोर्ट ऑन मणिपुर वायलेंस। सबसे पहले हमें फॉर्मेट फॉलो करना है, एक्स वाई जेड, डेट, न्यू दिल्ली, राइट। पहला पैराग्राफ जो होता है हम क्या बताएंगे, दैट व्हाट इज करंटली हैपनिंग और व्हाट लेड टू द सिचुएशन। Manipur has been burning from the past 2 months as the clashes broke out between the regional ethnic group, the Metis and the Kukis. ओके, आफ्टर दैट ये जो हमारे दो पैराग्राफ होंगे ये हमारे इंपॉर्टेंट है, हम बताएंगे करंट सिचुएशन क्या है, जो सिचुएशन हो चुकी है वो किस कारण हुई है। ओके, सो द वॉयलेंस ब्रोक आउट ड्यूरिंग ट्राइबल सॉलिडरी मार्च कॉल्ड बाय ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर to protest against the demand to accord scheduled tribe status to Meeti, a majority community in Manipur. At least 140 people died so far and tens of thousands has been displaced. After that, the state has deployed army, RAF, state police to de-escalate the situation. Curfew has been imposed. Mobile internet is stopped to curb the non-state participants. The violence is broke out because of miscommunication between Meeti and Kuki, said CM Biren Singh. Okay, now understood? अभी तक आप देखो कि मैंने मेरा कुछ ओपिनियन नहीं दिया है। मैंने अगर यहाँ पे कोट भी दिया है, मैंने किसे कोट किया है, सीएम साहब को। ओके, वहां के जो सीएम है बीरेन सिंह, उनका स्टेटमेंट था, मुझे याद था तो मैंने यहाँ पे लिखा, याद नहीं है लिखो ही मत। ओके, आफ्टर दैट होम मिनिस्टर Amit Shah has also reported the epicenter to analyze the ground report and order to form a committee determining that cause. Presently, the matter is under the vigilance of Supreme Court under CJI DY Chandrachud, where he asked the Manipur government to file the updated status report on the situation on ground, giving details on the steps taken for rehabilitation, recovery of arms, and maintaining law and order in the state. Right? अब इससे आप समझोगे जो लास्ट पैराग्राफ है कि व्हेन आई वाज सेइंग दैट एंड इट ऑन अ पॉजिटिव टोन, ठीक है, पॉजिटिव नोट पे हमें खत्म करना है, तो उसका मतलब क्या होता है। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस चूराचंदपुर clarified that the violence has been curbed down and curfew timing has been reduced to 3 hours from 5 hours a day. Further, he assured the same will be released fully once situation becomes normal. So this is what I meant जब मैं कह रहा था कि हमें एट द एंड, मेरा ओपिनियन तो मैं दूंगा नहीं, मेरा जजमेंट नहीं दूंगा, बट एक पॉजिटिव नोट पे चीजों को मैं खत्म करूंगा। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप देखोगे तो हाँ, मैंने यहाँ पे जो एक्चुअल सिचुएशंस में जो भी चीजें मुझे पता थी वो मैंने यहाँ पे डिलीवर करने का ट्राई किया, जैसे कि ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च, ठीक है, देन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन। ओके, देन मैंने रेफरेंसेस यहाँ पे अच्छे दिए हैं, ठीक है, जैसे कि सीएम का स्टेटमेंट कोट किया है मैंने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, बिकॉज आई वॉज अवेयर ऑफ दैट सिचुएशन। ओके, एंड ये टॉपिक रिलेटेबल भी था। अगर से आपको नहीं आता है तो ये सारी चीज आप अवॉइड कर सकते हो, एंड एंड एट द एंड आप टॉपिक अटेम्प्ट कर सकते हो। कैसे अटेम्प्ट करोगे, जैसे कि आपको कुकी मिति अगर नहीं पता है तो सिंपली यही लिखो वहां पे कि ब्रोक आउट बिटवीन द रीजनल एथनिक ग्रुप, दैट्स ऑल। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो आप वहां पे
यहाँ पे इसके बदले आप ये लिख सकते थे ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर। अगर आपको एक्चुअल याद नहीं आ रहा है तो इंस्टेड आप सिंपली ये लिख सकते दैट वन ऑफ द ग्रुप ऑफ द रीजनल ऑफ एथनिक कम्युनिटी। ठीक है, आप ये लिख सकते थे वहां पे। देन ये तो इतना जनरलाइज टॉपिक है। ठीक है, ये तो इतना जनरलाइज स्टेटमेंट है कि स्टेट ने सीआरपीएफ डिप्लॉय किया, आर्मी डिप्लॉय किया, स्टेट पुलिस डिप्लॉय की, ताकि सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ सके। ठीक है, ये तो एक जनरल सा स्टेटमेंट है। आफ्टर दैट सीएम का स्टेटमेंट अगर एज इट इज नहीं पता तो आप ये बता दो कि सीएम हैज एश्योर्ड द सिटीजन्स, ठीक है, कि हम ये सिचुएशन को बहुत ही जल्द से जल्द कंट्रोल करेंगे। अगेन आफ्टर दैट उसके बाद भी जो स्टेटमेंट है जो मैंने होम मिनिस्टर से रिलेटेड बताया वो भी एक जनरल स्टेटमेंट ही है कि होम मिनिस्टर ने एक हाई लेवल कमेटी फॉर्म करने को कहा गया है, क्योंकि यही तो होता है। ओके, सो इस तरह से आपको अगर छोटे मोटे कुछ अगर कोड्स पता हो, कुछ नंबर्स पता हो, तो वो आप वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैंने अगेन हियर ऑल्सो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एटलीस्ट 140 पीपल डाइड। ठीक है, एज इट इज नंबर नहीं पता, आप लिखो कि मेनी ऑफ द पीपल हैज डाइड एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स। एक्चुअल नंबर नहीं पता तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेंस ऑफ थाउजेंड्स हैज बीन डिस्प्लेस्ड। तो आपको कुछ इस तरह से अपने रिपोर्ट को एक स्मार्ट तरीके से आप यहाँ पे खुद को भी प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप इस टॉपिक से आपको समझा होगा। अभी जो सेकंड रिपोर्ट हम डिस्कस करेंगे ये एक अनकन्वेंशनल टॉपिक है। ठीक है, ऐसी कोई चीज हुई नहीं ना मुझे पता है, राइट, ये चीज ये इंसिडेंट हुआ है नहीं हुआ है हमें नहीं पता, इससे रिलेटेड हम अवेयर नहीं है। तो ऐसे टॉपिक को हमें कैसे अवेयर करना है? ओके, सो लेट्स टेक, सबसे पहले टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी एक XYZ ब्रिज है, वो कोलैप्स हो चुका है। कोई भी एक एक्सीडेंट है, वो हो चुका है, राइट। कोई भी एक ऑपरेशन है, वो हो चुका है। इस तरह से एज्यूम करो कि ये चीज हमें लेकिन पता ना हो, पता है ही नहीं, तो इसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे? क्या लिखा है यहाँ पे? XYZ स्पेशल करस्पॉन्डेंट न्यू दिल्ली 26 Feb 2025। इसमें हमें गलती की गुंजाइश नहीं रखनी है। पहला पैराग्राफ क्या पूछना है हमें टॉपिक को कि यार कैसे हुआ होगा, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, क्यों हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसका जवाब हमें यहाँ पे 3-4 लाइन में डिस्कस करना है, प्रेजेंट करना है, लिखना है। सो अ डैश, ठीक है, अ ब्रिज, क्योंकि ब्रिज कोलैप्स हुआ है। कोई अगर बिल्डिंग कोलैप्स हो गई तो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। अ ब्रिज ओवर, ब्रिज है तो किसी ना किसी के ऊपर होगा, या तो रेलवे ब्रिज होगा, ठीक है, या तो कोई रिवर के ऊपर होगा, पेडेस्ट्रियन ब्रिज होगा। उस तरीके से आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ओवर XYZ रिवर, गंगा रिवर in the city of Prayagraj has collapsed. At least 100 people has lost their lives and over 1,000 injured. समझ में आया? इस रीजन से हमें टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट लेड टू द सिचुएशन, आपको जवाब आ जाएगा, वो इंट्रोडक्शन में लिखो। क्यों डिस्कस कर रहे हैं, या क्यों डिस्कस कर रहे हैं, उसका जवाब आ जाएगा, वो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अगले पैराग्राफ हम बताएंगे कि हुआ कैसे, वो इंसिडेंट हुआ कैसे। The century-year-old bridge was reopened to public just few days ago after repair and renovation for 7 months has collapsed. आप अपनी स्टोरी बिल्ड कर सकते हो कि यार गिरा तो किस कारण से गिर सकता होगा। ठीक है, हो सकता है कि वहां पे आप इस तरह से लिख सकते हो कि इतना पुराना ब्रिज था, विदाउट मेंटेनेंस उसके ऊपर भीड़ एकदम से बढ़ गई, इस वजह से कोलैप्स हो गया। ठीक है, आप ये लिख सकते हो कि सडनली सडनली अगेन ट्रेन के वाइब्रेशन से, अगर आप ऐसा कुछ लिखते हो। ठीक है, अगर से स्टेशन के ऊपर ब्रिज है तो। सेकेंडली पानी के ऊपर है, आप ये लिख सकते हो वाटर फ्लो इतना बढ़ गया, ठीक है, जिस वजह से पिलर सहन नहीं कर पाया और ब्रिज कोलैप्स हो गया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगेन सेम चीज जो मैंने पहले भी लिखी है। अब कोई ब्रिज गिर गया तो ऑब्वियसली वहां पे कौन आएगा? द स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, द नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स हैव बीन डिप्लॉयड टू कैरी आउट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन. Soon they were joined by the team of Army, Navy, and Air Force. The force, equipped with all essential items, carried out rescue mission all throughout night and morning या day and night. Informed डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल। अब इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब हम यहाँ पे आर्मी नेवी एयरफोर्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल। आप अगर पुलिस की बात कर रहे हो तो आप उस अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे रेफरेंस लोगे। आप अगर सीआरपीएफ बीएसएफ का लोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप होम मिनिस्ट्री का रेफरेंस लोगे। देन आफ्टर दैट द इंजर्ड हैव बीन टेकन टू ऑब्वियसली सिटी सेंटर हॉस्पिटल,
where the whole where they were visited by CM. He expressed his condolence with the families and announced an ex gratia of 4 lakh and 50,000 each to the family of deceased and injured respectively. Lastly, the PM has spoken to the CM and other official in a high level meeting to review the situation at जो भी सिटी थी, ठीक है. An SIT, Special Investigation Team, has also been formed to probe the incident and determine the cause. What it is? The final paragraph ended on a positive note. आप देखो यहाँ पे क्या मैंने मेरा कहीं यहाँ पे ओपिनियन दिया है, क्या मैं किसी को लेके बायस्ड हो गया हूँ, क्या मैंने यहाँ पे अगर ब्रिज कोलैप्स हो गया तो क्या मैंने गवर्नमेंट को एक्यूज किया है क्या कि गवर्नमेंट ने उसका रिपेयर मेंटेनेंस नहीं किया, ठीक है, नहीं, राइट. तो एक सिंपल सा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करो एंड कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे चीजें लिखनी है. लास्ट फ्यू क्वेश्चंस जो आपको समझना है कि छोटे मोटे डाउट्स कि जो हमारा रिपोर्ट राइटिंग होता है ये वन ऑफ दी हाई स्कोरिंग सेक्शन है हमारा, ठीक है, जिसे हमें 200 वर्ड लिमिट्स में खत्म करना होता है. 200 वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा नहीं होते हैं. आपको मैंने ऐसे की प्रैक्टिस कराई है, आपने देखा है कि जब हम 300 वर्ड्स एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक ड्राफ्ट के अंदर जब लिखते हैं ना तो चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है. तो ये तो सिर्फ 200 वर्ड है. ओके, आफ्टर दैट 10 मार्क होते हैं, ठीक है, 10 मार्क्स ईच फॉर टू रिपोर्ट राइटिंग. एंड अगर आप एक अच्छा सा डिसेंट स्ट्रिक्ट फॉर्मेट के अंदर आप लिखते हो तो आपको फॉर श्योर 6+ मार्क मिलते हैं, ठीक है, 6+ मार्क मिल सकते हैं, ठीक है. मैं 5+ नहीं बोल रहा हूँ, 6+ बोल रहा हूँ. ओके, एक डिसेंट सा फॉर्मेट क्या होता है. अब ये जो रिपोर्ट था ये एक हाइपोथेटिकल रिपोर्ट है. ओके, आप देखो एक हाइपोथेटिकल रिपोर्ट भी अगर आप ऐसा लिखोगे तो क्यों नहीं हमें 6 मार्क मिल सकते हैं, है ना. तो एक कुछ चीजों का आपको ध्यान में रखना है. जब मैं फॉर्मेट कहता हूँ ना तो फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए. आप पैराग्राफ शिफ्ट कर रहे हो, पैराग्राफ चेंज कर रहे हो तो वो प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए. सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज दी गुड फॉर्मेट. देन आप देखो अब यहाँ पे मैं सोर्स क्या लिखूं, ठीक है, ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी. आप अब मैं यहाँ पे ये लिख दूं क्या, सोर्स PIB, या मैं यहाँ पे ये लिख दूं सोर्स इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है. न्यूज़पेपर का नाम मैं नहीं समझता कि कोई सोर्स है. न्यूज़पेपर खुद तो हम खुद तो जर्नलिज्म कर रहे हैं, हम ही तो यहाँ पे रिपोर्टर है. तो हम ही जब रिपोर्टर है तो हम न्यूज़पेपर का कैसे यहाँ पे जिक्र करेंगे. ओके, PIB लिख सकते हो, आप इकोनॉमिक सर्वे लिख सकते हो, सेंसस लिख सकते हो, ये होते हैं सोर्सेस. ओके, सो दैट इज ऑल इन दिस रिपोर्ट. आई होप दैट मैंने मोस्टली आपके डाउट्स एड्रेस किए हैं. एंड इसके अलावा आपके कुछ भी डाउट बचते हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप मुझे वहां पूछ सकते हो. एंड इफ आपने अभी भी राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की है, आपके पास नॉलेज है, आपको एक कम्युनिटी चाहिए जहां पे आपको टॉपिक मिल सके और आप रेगुलर उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सको. सो फॉर दैट वी आर लॉन्चिंग 60 days 60 टॉपिक्स राइटिंग प्रैक्टिस फ्रॉम दी 1st of March. 1st of March से हम स्टार्ट करेंगे. इट इज ऑफ 2 month, 2 महीने में हम रेगुलर बेसिस पे ऐसे आर्गुमेंट रिपोर्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. हर एक दिन आपको एक एक टॉपिक मिल जाएगा अलोंग विद द मॉडल आंसर, ठीक है. मॉडल आंसर के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग पेज के साथ आपको उसका मॉडल आंसर मिलेगा. एंड यस, इफ यू विश दैट यू वांट अ कम्युनिटी वेयर यू गेट द टॉपिक एंड यू कैन राइट ऑन योर ओन एंड एनालाइज एज वेल, ठीक है. आपको खुद से इवेल्युएट करना होगा. मैं वहां पे जस्ट मॉडल आंसर अपडेट करूंगा. एंड ये 2 महीने का होगा. 2 महीने में 60 दिन रेगुलरली हम 60 टॉपिक्स कवर करेंगे विच आर कंटेम्प्ररी, करंट अफेयर बेस्ड होंगे, कुछ स्टैटिक बेस्ड होंगे, PYQ बेस्ड होंगे. सो दैट्स ऑल. इफ यू विश यू कैन पिंग मी ऑन टेलीग्राम. दैट्स ऑल. स्टडी वेल. कुछ भी आपके डाउट होते हैं आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो सो दैट आई वुड एड्रेस. थैंक यू सो मच. जय हिंद.